कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का पार्ट 4। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ने वायन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अब जंगकुक उसके घर जाता है और उसके दरवाजे को नॉक करता है। वायन दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वायन जंगकुक को अपने घर के बाहर देखती है, वह शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी गर्ल, तुम्हारे घर आया हूँ तो तुमसे मिलने ही आया हूँगा। क्या? पर क्यों? तुम अपने गेस्ट को अंदर नहीं आने के लिए ऑफर करती क्या? वायन हड़बड़ाती हुई कहती है, नहीं आओ। पर तुमने बताया नहीं, तुम आए क्यों हो? तुम्हें मैं याद तो हूँ ना? हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? ये बात वह थोड़े हल्के से बोलती है, पर जंगकुक उसे सुन लेता है और स्मिक करता हुआ अंदर की ओर आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। देखो, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, तो मैं सीधा बात मुद्दे की करता हूँ। जो उस रात हमारे बीच हुआ था वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप ट्राई करना चाहता हूँ। वायन उसे हैरानी के साथ देखती हुई कहती है, क्या रिलेशनशिप ट्राई करना चाहते हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये अट्रैक्शन है या सच में प्यार है। मुझे तुम पहले ही दिन अच्छी लगने लग गई थी। अगर ये प्यार सक्सेसफुल हुआ तो हम अपनी पूरी लाइफ साथ बिताएंगे, वरना क्या? वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये बोलता हुआ जंगकुक सोफे से उठता हुआ कहता है, तुम सोच लो, और उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ाता हुआ कहता है, अगर तुम्हारा डिसाइड हो जाए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना। ये कहकर जंगकुक वायन की बात सुने बिना घर से बाहर निकल जाता है। वायन उसे डिसबिलीफ के साथ देखती हुई बड़बड़ाती है, क्या आदमी है यार ये, बिना मेरी बात सुने ही चला गया। पागल है सच में। वह तुरंत जिमिन को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। जिमिन शॉक में कहता है, क्या? रुक, मैं शाम को तेरे घर आता हूँ, फिर हम सारी बात करते हैं। शाम को जिमिन वायन के घर आता है और वायन सारी बात जिमिन को दोहराती है और कहती है, यार वो बहुत ही अमीर लग रहा था। जिमिन कहता है, तू कार्ड दियो जो उसने तुझे दिया। वह टेबल से कार्ड लाकर जिमिन के हाथ पकड़ा देती है। जिमिन नेट पर सर्च करता है। वह शॉक में आ जाता है और कहता है, वायन, ये जियोन एंटरप्राइजेस का ओनर है। तुझे इसके साथ डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वैसे भी तो तू अपने एक्स को बुलाने की कोशिश कर रही है ना, और इसे सारी बात पता भी है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। यार, क्या ये ठीक रहेगा? कहीं मैं कोई और पंगे में ना पड़ जाऊं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुझे हर कोई पसंद कर लेगा आराम से। जंगकुक को माफिया वर्ल्ड में जेके के नाम से जाना जाता था और जियोन जंगकुक से वह जियोन एंटरप्राइजेस चला रहा था। वायन जंगकुक को हाँ बोल देती है और वह दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम में ही बिजी रहता था, पर जब भी उसे मौका मिलता था वह वायन को मिलने ज़रूर जाता था। कभी कभी जंगकुक टाइम निकाल कर उसके साथ टाइम स्पेंड करने या घूमने फिरने भी जाया करता था। उसे अच्छा लगता था वायन के साथ रहना, और वायन को भी जंगकुक अच्छा लगने लग गया था। वहीं दूसरी ओर फ्राइडे आ जाता है और ताए अपने अपा से मिलने चला जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। ताए ने अपने अपा के सामने बहुत ही सीधे साधे कपड़े पहनना, आँखों में चश्मे लगाना, ढीले ढाले कपड़े पहनना, वह बिल्कुल नर्ड के जैसा दिख रहा था जब वह अपने अपा के साथ होता था। ताए अपने अप्पा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा था, मूवी देखना, स्ट्रीट फूड खाना और भी बहुत कुछ। 2 दिन कैसे बीत जाते हैं ताए को पता नहीं चलता। ताए के पास लास्ट दिन बचा था।
जिसमें वह पूरा दिन अपने अप्पा के साथ मस्ती कर रहा था। रात हो जाती है, वह डिसाइड करता है क्यों ना मैं अपने अप्पा के लिए हाउस ग्रॉसरीज लेके आ जाऊं। वह मार्केट की तरफ जाने लगता है, पर वहीं इतने में उसके अप्पा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। अप्पा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सामान मैं ही लेके आ जाऊँगा, आप मुझे लिस्ट बना कर दे दीजिए बस। नहीं बेटा मैं चलता हूँ ना, इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे एक दूसरे से। अप्पा आप रहने दो, आज वैसे भी आप कितना थक गए हैं और रात भी बहुत हो गई है, मैं लेके आ जाऊँगा जो चाहिए आपको। बोला ना मैं चलूँगा तो चलूँगा। ये कहकर वह स्लीपर पहनने लगते हैं। आपको भी ना मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कहकर ताए अप्पा के पीछे मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वह अपने अप्पा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा था और उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था। उसकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई भी नहीं था जिससे वह उतना ज़्यादा प्यार करता था। दोनों ग्रॉसरी शॉप पहुंच जाते हैं और सामान खरीदने लगते हैं। सामान खरीदते खरीदते 4 घंटे बीत जाते हैं और बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। वह सामान खरीद कर ग्रॉसरी शॉप से बाहर निकलते हैं और सारा सामान ताए ने ही पकड़ा हुआ था। बस उसने एक हल्का सा बैग अप्पा को पकड़ा रखा था। दोनों घर को जाने लगते हैं। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए रोड में ज़्यादा रश नहीं था। वह बातें करते करते जा रहे थे। अप्पा थोड़ा से आगे चल रहे थे और ताए उनके पीछे चल रहा था। दोनों हंसते हंसते बात कर रहे थे। इतने में आगे से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता हुआ कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, जेके मुझे मार देगा प्लीज़। जेके उसके पीछे भागता हुआ आया और बोला, तुम्हें आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वह फौरन निशाना लगाकर गोली चला देता है। आदमी वहां से भाग जाता है, पर गोली सीधा जाकर ताए के अप्पा को लग जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ताए को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जैसे ही अप्पा को गोली लगती है वह नीचे गिर जाते हैं। ताए जोर से चिल्लाता है, अप्पा, और उसके हाथों से सारा सामान छूट जाता है। वह चिल्लाता हुआ अप्पा के पास जाता है और उन्हें अपनी बाहों से अपनी गोद पे रखता हुआ कहता है, अप्पा उठो, अप्पा आंखें खोलो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अप्पा, अप्पा। ये कहकर वह रोने लगता है। इतने में जेके उस आदमी के पीछे भाग जाता है। वह वहाँ से चला जाता है। ताए रोते रोते कहता है, कोई है, प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करो प्लीज़, अप्पा अपनी आंखें खोलो प्लीज़, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते अप्पा, आंखें खोलो। ताए बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। इतने में वहाँ एक आदमी आ जाता है। वह उन दोनों को ऐसे देखकर फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। एम्बुलेंस आकर उन्हें हॉस्पिटल को ले जाती है। ताए अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा था और बड़बड़ा रहा था, नहीं उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं नहीं। उसके पूरे कपड़े और हाथ खून से सने हुए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें चेक करता है और फौरन इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाता है। ताए अभी भी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। ताए खुद से बोलता है, नहीं मेरे अप्पा को ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, वो ठीक हो जाएंगे, अभी वो मुझसे कहेंगे, ताए कहाँ हो तुम, अभी वो ठीक हो के मेरे सामने आ जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। ये कहता कहता वह बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतने में उसका फ़ोन रिंग करता है। ताए फ़ोन की तरफ देखता है और स्क्रीन की तरफ देखता हुआ कॉल रिसीव करता है और फड़फड़ाता हुआ कहता है, यूंगी अप्पा, अप्पा अप्पा हॉस्पिटल में। ताए को ऐसे बेचैन देखकर यूंगी भी कहता है, क्या हुआ वी, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, हॉस्पिटल में क्यों है अंकल? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं फ़्लाइट की टिकट कर रहा हूँ और अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा अप्पा को।
ये कहकर वह कॉल कट कर देता है और तुरंत फ्लाइट ले लेता है। 1 घंटा बीत जाता है। ताए अभी भी इमरजेंसी रूम के बाहर रो रहा था। इतने में युंगी भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है और वह जैसे ही ताए को वैसा देखता है वह फौरन उसे कंफर्ट देता है और कहता है, वी तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अप्पा को। ताए युंगी को देखकर और ज़्यादा रोने लगता है और उसे कसकर गले लगा लेता है और रोता रोता कहता है, युंगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊँगा इस दुनिया में। मेरे लिए तो सिर्फ एक वो ही जीने की वजह थी, अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा जी के। युंगी ताए को कसकर गले लगा लेता है और उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करता है। करीबन 2 घंटे के बाद इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। जैसे ही ताए डॉक्टर को देखता है वह तुरंत उनके पास भागता हुआ कहता है, डॉक्टर मेरे अप्पा कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनते ही ताए फौरन डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। मेरे अप्पा को कुछ नहीं हुआ, जाके तुम अच्छे से चेक करो, दोबारा देखो उन्हें, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। युंगी वी को ऐसे देखकर फौरन कहता है, वी काम डाउन, खुद को संभालो। कैसे संभालो खुद को, तुम देख रहे हो ना ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि मेरे अप्पा। ताए ने इतना सेंटेंस पूरा किया ही था कि वह और ज़ोर से रोने लगता है और रोते रोते नीचे फर्श पर गिर जाता है। युंगी उसे पकड़कर कंफर्ट दिलाने लगता है और उसको सहानुभूति दिखाता है। 2 दिन के बाद कैरमेशन सेरेमनी हो जाती है और ताए का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं होता है। ताए पूरी तरह से टूट जाता है। शुगा भी अभी बात पूछने सही नहीं समझता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वह ताए को सहानुभूति दे रहा होता है। युंगी कहता है, ताए शांत हो जाओ, खुद को संभालो, तुम्हें इसी दुनिया में जीना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कैसे जी पाओगे। मैं क्या करूँगा इस दुनिया में जीकर, मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है, अप्पा ही थे, वो भी मुझे छोड़कर चले गए, मैं कैसे जीऊँगा इस दुनिया में। ये कहकर ताए रोने लगता है। मैं हूँ तुम्हारा ताए, तुम मुझे कैसे भूल गए, हम बचपन से साथ रहे हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा ताए मेरे लिए। ताए को इस तरह के से देख युंगी भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। युंगी मैं कैसे खुद को संभालूं, मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, मैं कैसे जी पाऊंगा इस दुनिया में। उनके बिना मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। उस इंसान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। युंगी हैरानी के साथ उसे देखता हुआ कहता है, किसने भी, ये सब किसने किया। वो इंसान, पता नहीं कहाँ से वो इंसान मेरी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह आया और मेरा सब कुछ उड़ा कर ले गया। ताए सारी बात युंगी को बता देता है और रोने लगता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी वह दृश्य साफ साफ घूम रहा था। वह उस इंसान का चेहरा कभी नहीं भूल सकता था जिसकी वजह से उसके अप्पा उसे छोड़ कर गए। ताए अपने आंसू पोंछता हुआ कहता है, अब मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा जब तक मैं उस इंसान का सारा खून उसके शरीर से ना बहा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं एक आंसू अपनी आंख से नहीं निकालूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मुझसे छीनी है। मैं उसके सब कुछ छीन लूँगा, ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि वह सपने में भी इसके बारे में कभी नहीं सोच पाएगा। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करना ना भूलें और टारगेट वही है 1000 लाइक का। अगर इसमें 1000 लाइक आती हैं तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टाटा।